दूसरी दफा भी कामयार एरा को अपनाने में नाकाम रहता है। इस बार कामयार को मौलवी साहब समेत घर से बाहर निकाल दिया जाता है। एरा अपने बाप को रोकती है कि आप कामयार के साथ ऐसा ना करें, लेकिन इरफान साहब गुस्से से चिल्लाते हैं, एरा अपने कमरे में जाओ। एरा डर जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। एरा रो रही होती है और खिड़की से नीचे दरवाजे की तरफ देख रही होती है। कामयार दरवाजे में खड़ा होता है और इरफान से कहता है, मैं आपकी बेटी को साथ लेकर ही जाऊंगा, ये मेरी जिद है। इरफान साहब अपनी बेगम से कहते हैं, एरा की तैयारी करो, मैं आज ही उसका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगवाता हूं, वो आज रात ही रवाना होगी। अगर वो इधर रही तो कामयार उसका पीछा नहीं छोड़ेगा और ना ही किसी से उसकी शादी होने देगा। बेगम फौरन एरा का सामान बैग में डालती हैं। इरफान साहब एरा के पास जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें मेरी इज्जत का वास्ता है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो अभी कामयार के पास जाओ और उसे कहो कि यहाँ से चला जाए। एरा फौरन अपने बाप की बात मानती है और कामयार से कहती है कि यहाँ से चले जाओ। कामयार कहता है, लेकिन तुमने खुद कहा था कि तुम मेरी जिंदगी में शामिल होना चाहती हो। एरा कहती है, मेरा बाप मान जाएगा तो मैं तब भी तुमसे शादी करूंगी, तुम अभी जाओ, मुझे यकीन है तुम मुझे हासिल करोगे, मेरे बाप को मनाओगे। कामयार जैसे ही वहां से जाता है, इरफान साहब मौके का फायदा उठाते हुए एरा को लेकर एयरपोर्ट निकलते हैं। एरा रो रही होती है और जाने से इनकार करती है, लेकिन इरफान साहब सस्ती इज्जत का वास्ता देते हुए एरा को अपने साथ एयरपोर्ट की तरफ ले जाते हैं। फलक अपनी बहन की ये हालत बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो फौरन कामयार को फोन करती है और कहती है, तुम्हारी वजह से मेरा बाप एरा को ऑस्ट्रेलिया भेज रहा है, वे एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, जल्दी से कुछ करो। जैसे ही कामयार सुनता है, वो बिना कुछ सोचे समझे एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उसे रिक्शा पकड़ना पड़ता है। उसे देर हो जाती है। एरा एयरपोर्ट पहुंच चुकी होती है। वो अपनी फैमिली से मिलकर एयरपोर्ट में दाखिल हो रही होती है। उसी वक्त कामयार पहुंचता है। वो देखता है कि एरा एयरपोर्ट में दाखिल हो चुकी है। वो एरा के पीछे नहीं जाता, वो सीधा मैनेजर के पास जाता है। मैनेजर से डील करता है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए ले लो, लेकिन एरा नाम की लड़की ऑस्ट्रेलिया ना जाए और किसी को इस बारे में खबर भी ना हो। वो बोर्डिंग पास पर एरा को पकड़ लेता है। एरा पर गैर जरूरी सामान का इल्जाम लगाता है और सिक्योरिटी रूम में ले जाता है चेकिंग के लिए। एरा डर जाती है। एरा जैसे ही सिक्योरिटी रूम में दाखिल होती है, वो देखती है कि कामयार वहां बैठा है। रोते हुए कहती है, अब तुम क्या चाहते हो? मुझे लगता है कि तुम मेरे बाप के हाथों ही मुझे जलील करवाओगे। कामयार एरा का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मेरी बात मानो, बस यही एक तरीका है, तुम्हें कोई कुछ नहीं कह पाएगा, मेरे साथ चलो। याद है तुमने खुद कहा था कि मेरी खातिर तुम सबसे टकराओगी, अब वही वक्त है। एरा कामयार के साथ चली जाती है। कामयार फौरन एरा को कोर्ट लेकर जाता है और उससे निकाह करता है। निकाह करने के बाद उसे सीधा इरफान साहब के सामने लाकर खड़ा करता है। सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। फलक अपनी खुशी छुपा नहीं पाती। इरफान साहब के पैरों तले जमीन निकल जाती है। एरा से पूछते हैं, ये कैसे हुआ? एरा, तुम्हें तो जहाज में होना चाहिए था। कामयार कहता है, हमने शादी कर ली है, कोर्ट मैरिज, अब ये मेरी बीवी है, अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। इरफान साहब गुस्से में कहते हैं, एरा ये तुमने अच्छा नहीं किया, अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, उनमें से तुम्हें एक चुनना है, या तो कामयार या तो मैं। अगर तुम कामयार को चुनती हो तो तुम्हें मुझे हमेशा के लिए छोड़ना होगा, और अगर तुम अपने बाप की इज्जत रखती हो तो तुम्हें कामयार को हमेशा अकेला छोड़ना होगा, अभी डिवोर्स लेनी होगी। एरा की बहन फलक इरफान साहब से कहती है, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, अभी ये वक्त नहीं है। फलक एरा का हाथ पकड़ लेती है और कामयार से कहती है, तुम फिलहाल यहाँ से जाओ, हमारी इज्जत की खातिर यहाँ से चले जाओ। मैं अपने बाप को मनाती हूँ कि वो एरा को इज्जत के साथ रुखसत करने पर राजी हो जाए, अपनी जिद छोड़ दें। कामयार वहां से चला जाता है और एरा अपने बाप के कदमों में बैठ जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे एक दफा एरा से रुखसत कर दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए।